की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। चारधाम यात्रा 2026 का शंखनाद। 23 अप्रैल को खुलेंगे बाबा बद्रीनाथ के कपाट। 23 अप्रैल को होगा भव्य स्वागत। गंगोत्री और यमुनोत्री अक्षय तृतीया से आगाज। देहरादून में 1 दिवसीय महिला सम्मेलन महिला कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय में आयोजन। प्रदेश प्रभारी सुनीता गावड़े और शहर प्रभारी पूनम पंडित रहे मौजूद। देहरादून में शादी के सीजन में साइबर ठगों का जाल। डोईवाला के रानी पोखरी निवासी के व्हाट्सएप पर आया शादी का फर्जी कार्ड। साइबर ठगों ने उड़ाए 2 लाख। शंकराचार्य विवाद पर कांग्रेस मुखर। 24 व 25 जनवरी को प्रदेश भर में कार्यकर्ता करेंगे मौन उपवास। यूपी सरकार के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस। उत्तराखंड में अप्रैल में हो सकती है यूके SSSC स्नातक परीक्षा, स्नातक स्तरीय परीक्षा। पेपर लीक आरोपों की सीबीआई कर रही है जांच। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी ने समाज को दिया नया संदेश। लिया देहदान का संकल्प। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर लक्सर से, जहां बारिश ने खोली नगर पालिका की पोल। लक्सर हरिद्वार स्टेट हाईवे पर हुआ जल भराव। पीएनबी बैंक के पास नाला चौक होने से भरा पानी। हाईवे किनारे बारिश का पानी भरने से आवागमन प्रभावित हुआ है। गंदे पानी से निकलने को मजबूर हैं स्थानीय बाशिंदे। पीएनबी बैंक के पास भरा पानी, ये तस्वीरें सामने आई। हाईवे किनारे बारिश का पानी भरने से आवागमन बाधित हुआ है। हरिद्वार स्टेट हाईवे पर यह जल भराव देख सकते हैं आप। लक्सर हरिद्वार हाईवे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएनबी बैंक के पास नाला चौक होने से भरा है ये पानी। हाईवे किनारे बारिश का पानी भरने से आवागमन प्रभावित हुआ है। गंदे पानी से निकलने को मजबूर स्थानीय बाशिंदे। बारिश ने खोली नगर पालिका की पोल। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पौड़ी जिले के वैरोखाल सलोनधार तलीसेण क्षेत्र में मौसम अचानक बदल गया है। आपको बता दें, छमछम बारिश के बाद ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई। मौसम में इस बदलाव से ठंड बढ़ गई है और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। बर्फबारी के कारण यातायात और जनजीवन पर असर देखने को मिल रहा है। थलीसैंण के जो राट क्षेत्र हमारा बाबा भैरवनाथ की इस पावन भूमि में हूँ और इस टाइम चारों तरफ हमारे यहाँ इस टाइम बर्फबारी का बहुत शानदार नज़ारा है। और जो त्रिपालीसैंण है, त्रिपालीसैंण से आगे हमारा भैरवखाल और सलोनधार जो जगह है, जो यहाँ से सीधे थलीसैंण की तरफ जाती है, तो यहाँ पर इस टाइम सुंदर नज़ारा बर्फबारी का। और आप देख रहे हो मेरे पीछे भगवान बाबा भैरवनाथ का मंदिर भी है। आज बसंत पंचमी के दिन मैं आप सबको ढेर सारी बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने व मुख्यमंत्री सहित प्रदेश अध्यक्ष के हाल ही में दिल्ली दौरे के बाद उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर अनुमान लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी संगठन को नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने के बाद संगठन में एक नई ऊर्जा का विस्तार हुआ है और राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा उत्तराखंड समेत अन्य प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की गई है, जिससे यह भी कहा जा सकता है कि जल्द ही कैबिनेट में विस्तार हो सकता है। देखिए, निश्चित तौर पे नया नेतृत्व आया है, नई पार्टी में नई स्फूर्ति आई है, पार्टी को नई प्रेरणा मिलेगी नितिन नवीन जी के अध्यक्ष बनने के बाद। और ये भी हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से कैबिनेट विस्तार बहुत दिनों से प्रतीक्षित है और ये उम्मीद है कि जल्दी ही कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं हैं, क्योंकि नए अध्यक्ष जी आए हैं। उनसे वार्तालाप करने के बाद कल अध्यक्ष जी ने बहुत से प्रदेशों के अध्यक्षों से बैठक भी की है, उसमें हमारे अध्यक्ष जी भी थे। तो निश्चित रूप से मान के चलते हैं कि जल्दी ही कैबिनेट का विस्तार होगा।
हल्द्वानी में भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री कार्तिक हरबोला का भव्य स्वागत किया गया। युवा मोर्चा द्वारा शहर में रैली निकालकर उनका स्वागत किया गया। कार्तिक हरबोला ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए युवाओं की टीम को मजबूत करना है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आगे चलकर जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। देखिए, निरंतर ही जिस दिन से मैंने राजनीति की शुरुआत करी तो युवाओं के बीच से शुरुआत करी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति करते हुए, युवा मोर्चे की राजनीति करते हुए, जिलाध्यक्ष रहते हुए आज मैं प्रदेश मंत्री बना हूं। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से सभी युवाओं के साथ मिल के कंधे से कंधा मिला के सारे अपने छोटे बड़े भाइयों को साथ लेते हुए मैं चलाऊं, वैसे ही आगे भी हम लोग चलेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में सभी युवाओं को जोड़ते हुए सरकार तीसरी बार हम लोग रिपीट कराने की प्रयास करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में बारिश न होने से फसलों को हो रहे नुकसान की समीक्षा की है। विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में बारिश न होने से फसलों को हो रहे नुकसान के सही आंकड़े न देने पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत देते हुए सख्त निर्देश दिए हैं कि जिलेवार सर्वे कर बारिश न होने से हुए नुकसान का आकलन कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसानों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। यदि सर्वेक्षण व रिपोर्टिंग में कोताही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थिति का लगातार आकलन कर रहे हैं। हमारे अधिकारी लगातार उनके संपर्क में हैं। अभी तक 18% क्षति का आकलन मिला है। मौसम विभाग का अनुमान है 23 तारीख से बारिश होने की संभावना है। तो हमारी तो प्रभु से प्रार्थना है कि 23 तारीख को अगर बारिश होगी तो उसके बाद अधिकारियों ने बताया कि हम उसको रिकवर कर सकते हैं। हमारी बाबा बद्री केदार से प्रभु से प्रार्थना है कि ये बारिश हो। अब बात अगली खबर की करेंगे। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस के प्रांतीय नेताओं की समिति मनरेगा बचाओ संघर्ष संग्राम अभियान के तहत जनता के बीच लगातार भाजपा पर हमलावर बनी हुई है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा द्वारा योजना का नाम बदलकर ग्रामीण अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसका जवाब देते हुए भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि मनरेगा में सुधार हुआ है। बीवीजी रामजी योजना लाई गई है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव है कि 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन रोजगार मुहैया कराने की गारंटी दी गई है। उन्होंने कहा कि मनरेगा उद्देश्य पर खरी नहीं उतर पा रही थी क्योंकि जरूरतमंदों को अपेक्षित रोजगार नहीं प्राप्त होता था। वहीं बीवीजी रामजी योजना के जरिए रोजगार घोषित अवधि का रोजगार दिलाना सुनिश्चित किया गया है। नई योजना को केवल रोजगार गारंटी तक सीमित न रखते हुए ग्रामीण विकास सुनिश्चित कराया गया है। चमोली ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी मनरेगा के विषय को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है, लेकिन भाजपा पहले ही बीवीजी रामजी योजना को जनता के बीच लेकर जा चुकी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मनरेगा को में रिफॉर्म्स करके विकसित भारत जी राम जी लाया गया है। पहला विषय तो स्पष्ट है, जिसमें कुछ चीजें की गई हैं। पहले मनरेगा में 100 दिन का रोजगार की गारंटी थी, हमने 125 दिन की रोजगार की गारंटी की। पहले मनरेगा में समय पर भुगतान नहीं होता था, हमने 1 हफ्ते में भुगतान सुनिश्चित किया है। पहले रोजगार सुनिश्चित नहीं होता था, हमने 15 दिन के अंदर रोजगार मिलना सुनिश्चित किया। नहीं मिलेगा तो हम उसमें उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तानंद सरस्वती के साथ हुए दुर्व्यवहार की प्रदेश कांग्रेस ने कड़ी निंदा की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसे सांस्कृतिक परंपराओं और सनातनी मूल्यों पर सीधा प्रहार बताया। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि इस घटना के विरोध में 24 और 25 जनवरी को प्रदेश भर के सभी सभा क्षेत्रों के मंदिर प्रांगणों में 2 घंटे का मौन उपवास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया। कांग्रेस ने संतों के अपमान को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए इसे प्रशासनिक असंवेदनशीलता और अहंकार का परिणाम बताया। डोईवाला के अठूरवाला में आपको बता दें, खुला नगर कांग्रेस का कार्यालय बसंत पंचमी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उद्घाटन किया। नगर कांग्रेस कमेटी डोईवाला के अध्यक्ष करतार सिंह नेगी का बयान
कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों को मिलेगा स्थान। जन समस्याएं सुनने के साथ होगा बैठकों का आयोजन। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के खटीमा क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा पर स्थित लालकोठी में बहने वाली शारदा नदी के तट पर बसंत पंचमी के पावन अवसर पर धार्मिक आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। हरिद्वार की तर्ज पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने नदी किनारे विधिवत पूजा अर्चना की और सैकड़ों बच्चों का जनेऊ संस्कार कराया है। बसंत पंचमी का पर्व पर्वतीय समाज में विशेष महत्व रखता है। इस दिन लोग अपने बच्चों की लंबी आयु, उज्जवल भविष्य और विद्या प्राप्ति की कामना को लेकर धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। इसी परंपरा के तहत शारदा नदी तट पर सुबह श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहा। पूजा अर्चना के लिए पहुंचे स्थानीय लोगों ने चैनल के माध्यम से अपनी मांग रखते हुए कहा कि शारदा नदी के इस पावन तट पर विकास किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से लालकोठी क्षेत्र में घाटों के निर्माण किए ताकि पूजा अर्चना एवं पर्व त्योहारों के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके। लालकोठी क्षेत्र के अंदर है माता शारदा जो है शारदा किनारे यज्ञोपवीत संस्कार किए जा रहे हैं। आज बसंत पंचमी का पुण्य पावन दिवस है। इस दिवस पर यहाँ पर अनेकानेक अधिकाधिक संख्या में यज्ञोपवीत संस्कार किए जाते हैं, जिसमें बटकों का व्रतबंध किया जाता है, जनेऊ संस्कार किया जाता है, मुंडन संस्कार किए जाते हैं। शारदा का जो है पुण्य पावन तट है, यहाँ पर वह अत्यधिक संख्या में मकर संक्रांति और इस पुण्य पावन बसंत पंचमी के पर्व पर यहाँ पर जनेऊ संस्कार किए जाते हैं। बसंत पंचमी का त्योहार है और नदी के किनारे पूजा देखी जा रही है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे खटीमा के और हमारे पूरे क्षेत्र के एक बहुत अच्छे न्यूज, अच्छी आवाज़ आप सरकार तक और अन्य लोगों तक आप पहुंचाते हैं। और उसके बाद जैसा कि आज हमारी छोटी बोला कि आज बसंत पंचमी का बहुत विशेष पर्व है और इसकी ढेर सारी पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं आज यहाँ पे आज बसंत पंचमी के पर्व पे यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। सब लोग यहाँ पे जनेऊ संस्कार के लिए उपस्थित हैं और हमारे उत्तराखंड में जनेऊ संस्कार को एक बहुत बड़ा संस्कार माना जाता है, बहुत बड़ा त्योहार भी माना जाता है। और जैसे कि हमारी उत्तराखंड संस्कृति में इस त्योहार का इतना महत्व है और यहाँ हम नदी किनारे सब लोग उपस्थित हैं। देश में बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है तो वहीं अलग अलग प्रथा से यहाँ बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। कहीं पतंग उड़ाई जा रही है तो कहीं ना कहीं जनेऊ संस्कार भी किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तराखंड के खटीमा के भारत नेपाल सीमा पर। यहाँ पर लाल शारदा नदी बहती है जिसके किनारे सैकड़ों की तादाद में जनेऊ संस्कार किए जाते हैं। पर्वतीय समाज में इसका अलग ही महत्व होता है। आइए हम इनसे बात करते हैं, यहाँ के कुछ लोगों से। ये बताएंगे हमको कि किस प्रकार से देखते हैं जनेऊ संस्कार को। क्या नाम है आपका बेटा? कीर्ति। अच्छा, क्यों मनाया जाता है संस्कार, क्या कुछ करना? बसंत पंचमी बसंत ऋतु के आगमन में उत्तराखंड में बहुत से पर्वों के साथ मनाया जाता है, उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये सर्दियों के अंत में और गर्मियों की शुरुआत में मनाया जाता है। इस पर्व में माँ सरस्वती जी की आराधना करी है। आपका नाम? मेरा नाम भूमिका। किस प्रकार से देख रहे हैं इस त्योहार को आज आप? ये त्योहार एक विद्या का आगमन की तरह है और इस दिन सरस्वती माँ हमें आशीर्वाद देती है। बहुत से स्कूलों में यहाँ पे क्या कहते हैं यज्ञ करे जाते हैं ताकि माँ सरस्वती का आशीर्वाद हम पर बना रहे। आज यहाँ पे जनेऊ के लिए भी बहुत सारे लोग आए हैं, देख सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर हमने बच्चों से बात की। इनका साफ तौर पर कहना है कि माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आज बसंत पंचमी का त्योहार है, जनेऊ संस्कार। फसलों में यहाँ बच्चे नजर आ रहे हैं, बड़े बूढ़े पंडित सभी नजर आ रहे हैं और किस तरीके से इस यहाँ त्योहार को मनाया जा रहा है। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज इंडिया, खटीमा, ऊधम सिंह नगर, भारत नेपाल सीमा।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गदरपुर के बसंतीपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती समारोह समिति ने नेताजी की जयंती धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई। मुख्य अतिथि विधायक रुद्रपुर शिव अरोड़ा ने कहा कि नेताजी का जीवन देशभक्ति, त्याग और अदम्य साहस की मिसाल रहा। समारोह में नेताजी की कांस्य मूर्ति की स्थापना भी की गई है। राज्य मंत्री उत्तम दत्ता ने कहा कि नेताजी के संघर्ष और बलिदान के कारण ही देशवासियों ने स्वतंत्रता की हवा में सांस लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और नेताजी के अनुयायी मौजूद रहे। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे देशभक्त जिनके स्मरण मात्र से देशभक्त लोगों के अंदर देशभक्ति का ज्वार आने लगता। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद का वह स्लोगन हमें देने वाले ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज उनके 129वीं जयंती पर बसंतीपुर इस क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध वह प्रांगण, जहां पर पिछले 34 वर्षों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के भव्य कार्यक्रम होते हैं। तो ये मानता हूँ नेताजी जैसे व्यक्ति अगर नहीं होते तो देश आज़ाद नहीं होता। आज भी हम लोग अंग्रेज के गुलाम रहते हैं। जो गरम दल के लोग, चाहे भगत सिंह जी हो, चाहे सुखदेव जी हो, चाहे और भी जो गरम दल के नेता हैं, इन सब नेताओं के कारण आज हम लोग आज़ाद हुए। आज हम लोग 129वीं जयंती हम नेताजी के मना रहे हैं बसंतपुर में। और मैं समझता हूँ पूरा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर प्रमुखता से अगर नेताजी जयंती मनाया जाता है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर हरिद्वार से है, जहां भाजपा नेत्री और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की छोटी पुत्रवधू अपर्णा यादव ने यूपी सिंचाई विभाग के वीआईपी घाट पर गंगा स्नान किया। इस दौरान अपर्णा यादव ने मीडिया से बातचीत करने से साफ इनकार किया और सुरक्षा कर्मियों की मदद से कैमरों से बचती हुई घाट से निकल गई। अपर्णा यादव ने मीडिया पर आरोप लगाया कि नहाते हुए महिलाओं का वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही थी। गंगा स्नान के समय माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण रहा और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क रहीं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। धामी सरकार ने शहरी परिवहन को बेहतर बनाने के लिए बड़ा ट्रांसपोर्ट प्लान तैयार किया है। देहरादून समेत प्रमुख शहरों में EBRT यानी इलेक्ट्रिक बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और रोपवे नेटवर्क विकसित करने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर आवास सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार की अध्यक्षता में UMRC की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें देहरादून की शहरी परिवहन परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में देहरादून में EBRT परियोजना को सैद्धांतिक सहमति दी गई है। परियोजना से प्रदूषण में कमी आने के साथ साथ नागरिकों को तेज, सुरक्षित और किफायती परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का दावा किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से, जहां उत्तराखंड में अब बाहरी राज्यों से आने वाले कमर्शियल और प्राइवेट वाहनों से भी ग्रीन सेस वसूला जाएगा। परिवहन विभाग ने इसके लिए तकनीकी और ANPR सिस्टम पर जोर बढ़ा दिया है। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी और चिड़ियाघर बॉर्डर पर जल्द ही ANPR कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि जिले में प्रवेश करने वाले वाहनों की डिजिटल पहचान हो सके। फिलहाल दिल्ली मेरठ मार्ग से वाहनों से नारसन बॉर्डर पर ही ग्रीन सेस वसूली हो रही थी, जिससे अब पूरे जिले में प्रभावी बनाया जाएगा। सक्रिय ये प्रक्रिया जनवरी 2026 शुरू होने वाली थी, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण टल गई थी। दोपहिया, तिपहिया और आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को ग्रीन सेस से छूट दी गई। अगली खबर देहरादून से, जहां तहसील प्रशासन ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और गदरपुर से 5 बार के भाजपा विधायक अरविंद पांडे के गुलर भोज स्थित आवास पर अवैध अतिक्रमण को लेकर नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में कहा गया है कि 15 दिनों के भीतर सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाना होगा, अन्यथा प्रशासन स्वयं बुलडोजर से निर्माण ध्वस्त करेगा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि पार्टी शासन में कानून सभी के लिए समान है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर के कार्यकाल में अब तक लगभग 1000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई जा चुकी है। पाठक ने साफ कहा कि यदि अतिक्रमण में भाजपा का कोई कार्यकर्ता या नेता शामिल होगा तो उस पर भी निश्चित कार्रवाई होगी। अरविंद पांडे का पक्ष है कि संबंधित निर्माण टीन शेड का है और उसका उपयोग जन सुविधाओं के लिए किया जा रहा है। नहीं, वो एकदम से मुझे ऐसे झपकी आई और गाड़ी चली।
देखिए, अगर कार्यवाही करी जाती है तो भी भारतीय जनता पार्टी गुनहगार, कार्यवाही नहीं करी जाती है तो भी भारतीय जनता पार्टी गुनहगार। अगर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण कहीं पर भी पाया जाता है तो अभी आपने देखा होगा, जब से धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से 1000 से ज्यादा हमारी सरकार जमीन एकड़ को खाली कराया गया है। उसी प्रकार से कहीं भी किसी भी प्रकार का अतिक्रमण होगा, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री, किसी के यहाँ भी अगर अतिक्रमण पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। और हमारे कोई भी विधायक, कोई भी जनप्रतिनिधि इन चीजों को नकार नहीं रहे हैं। उन्होंने अपनी एक बात रखी है कि वो टीन शेड का है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर ऋषिकेश से है, जहां पंडित ललित मोहन शर्मा परिसर के स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम में श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दीप प्रज्वलित कर दीक्षांत समारोह का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत व विश्वविद्यालय के कुलपति भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने 20,664 छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की। इस दौरान 83 छात्रों को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। राज्यपाल ने छात्र छात्राओं से कहा कि खुली आंखों से बड़े बड़े सपने देखिए और उनके साकार होने तक लगातार प्रयास भी जारी रखिए। सकारात्मकता से देखे गए सपने ऊर्जा जागृत करते हैं। आज अत्यंत प्रसन्नता कि हमारे परिवार से 20,664 हमारे छात्रों ने डिग्री हासिल की और एक बहुत ही दिव्य नंबर 83 को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। और मुख्यतः 55 हमारी बेटियां थी। आज हमारी बेटियों ने एक बार फिर किला फतेह किया है। आज हम सब ने मिलकर हमारा नेशन के प्रति, नेशन फर्स्ट, सर्वप्रिय के प्रति क्या हमारी जिम्मेवारियां हैं, किस प्रकार से 2047 में जो हमारे राष्ट्ररूपी परिवार ने लक्ष्य बनाया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले की खराब सड़कों और अवैध कचरा निस्तारण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। आपको बता दें, अवकाशकालीन न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की पीठ ने जिलाधिकारी को सड़कों के किनारे से मलबा हटाने और कूड़े के निस्तारण के लिए 7 दिन का समय दिया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने वर्चुअल माध्यम से कोर्ट को आश्वस्त किया कि सड़कों के गड्ढे भरने, मलबा हटाने और कूड़े का निस्तारण समय पर किया जाएगा। याचिका में कहा गया कि हल्द्वानी, नैनीताल, कालाढूंगी और भवाली कैंची धाम मार्गों पर निर्माण मलबा जानबूझकर तीखे मोड़ों और ब्लाइंड टर्न्स पर फेंका जा रहा है, जिससे यातायात बाधित और स्थानीय लोगों व पर्यटकों की जान जोखिम में हो। आज माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर जिलाधिकारी नैनीताल को आदेशित किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम मुद्दा नैनीताल कालाढूंगी रोड, नैनीताल हल्द्वानी रोड, नैनीताल कैंची रोड में व्याप्त गंदगी के संदर्भ में। दूसरा, उक्त रोडों में जो पैराफिट्स बने हुए हैं उनकी दयनीय हालत पर और जो टूटे हुए पैराफिट्स हैं और यहाँ पर पैराफिट नहीं है। और तीसरा मुद्दा कि जो ये डंपिंग जोन बना दिया गया है विभागों द्वारा रोड के किनारों पर रॉ मटेरियल्स का, इस पर आदेश दिया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार से खबर है, जहां पंचमी के मौके पर हरिद्वार पुलिस ने चाइनीज मांझे के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की। शहर और ग्रामीण इलाकों में दुकानों पर छापेमारी की जा रही। प्रतिबंधित मांझा मिलने पर दुकानदारों के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई है। हाल में चाइनीज मांझे से घायल होने की घटनाओं के पुलिस अलर्ट है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।